क्या शादी करना मतलब फिजिकल रिलेशन बनाने का सर्टिफिकेट मिल जाना होता है? जरा सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जिसे हम सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, वही रिश्ता अगर किसी की आवाज को दबा दे तो क्या होगा? क्या उस रिश्ते में एक दूसरे के लिए इज्जत होगी, जहां एक दूसरे को सम्मान दिया जाता हो? भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं होती, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन क्या इस रिश्ते में एक औरत की ना की कोई कीमत होती है? आज भी हमारे समाज में कई शहर, कई गांव में ये जगह सोच है कि शादी के बाद सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। अगर लड़का बिगड़ रहा है तो शादी करवा दो, जिम्मेदार हो जाएगा। लड़की के लिए शादी एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक परीक्षा बन जाती है, जहां उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ सह ले, सब कुछ संभाल ले। तो आपको बता दें कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को लेकर बहुत गंभीर बहस की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, कोई ठोस फैसला नहीं आ पाया। तो एक बड़ा सवाल पूरे देश के सामने ये खड़ा हो गया कि क्या शादी के बाद भी औरत की सहमति जरूरी है या नहीं, या फिर शादी के नाम पर उसकी ना को हमेशा से अनदेखा कर दिया जाता है और ऐसा पेश किया जाता है कि औरत सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए या मर्द को खुश करने के लिए। और एक ऐसी वेब सीरीज आई है जिसका नाम है चिरैया, जो जियो हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है, और इसे देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि इसे सबको देखना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, चलिए बताता हूँ। कहानी शुरू होती है कमलेश यानी दिव्या दत्ता से, एक ऐसी बहू जो अपने परिवार, अपनी परंपराओं और अपने संस्कारों पर पूरा भरोसा करती है। अपने ससुर सुकुमार यानी संजय मिश्रा की भी वो पूरी इज्जत करती है। सब कुछ घर में अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कहानी में तभी एक मोड़ आता है जब उसकी नई नवेली आई बहू पूजा यानी प्रसन्ना बिष्ट शादी के तुरंत बाद ही अपने साथ हो रही जबरदस्ती की बात बताती है। वो कहती है कि उसका पति उसके बिना मर्जी उसके साथ रिश्ता बना रहा है, यानी शादी के अंदर ही, उस रिश्ते के अंदर ही उसका शोषण हो रहा है। शुरुआत में कमलेश को ये बात मानने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जिस देवर को वो बेटे की तरह मानती है उसके खिलाफ ये बात सुनना आसान नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब सच सामने आता है और वही कमलेश जो पहले चुप थी, वो अब अपनी आवाज उठाने का फैसला करती है, जहां से शुरू होती है एक औरत की जागरूकता, एक परिवार के अंदर की सच्चाई और न्याय की लड़ाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून साफ है या नहीं? क्या हमारे देश का कानून हर उस महिला को इंसाफ दिला पाता है जो उसके खिलाफ आवाज उठाती है? कमलेश की लड़ाई भी कुछ इसी तरह है। तो क्या कमलेश अपनी बहू को और खुद को भी इंसाफ दिला पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए सीरीज जाके जरूर से देखनी है। ये आपको अंदर तक झंझोड़ के रख देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या एक ऐसे मामलों पर सख्त कानून बनना चाहिए या नहीं, और शादी के बाद होने वाला शोषण जो है पूरी तरह खत्म जिससे हो सके। सारे जो सीन्स इसमें लिखे गए हैं डायरेक्टर द्वारा, राइटर द्वारा, वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि पुरुष प्रधानता किस तरह समाज में घर करके अभी भी बैठी है। कैसे बेटों की परवरिश में छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अगर वही काम बेटी करती है तो उसको एक अपराध की तरह दिखाया जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या शादी के बाद ना कहना गुनाह है? लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि रिश्तों में भी इज्जत बराबरी से देनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए जितनी प्यार को दी जाती है। क्योंकि शादी आपको हक नहीं देती, जिम्मेदारी देती है कि किसी भी रिश्ते की असली जो बेस होता है वो सिर्फ एक शब्द पे टिका होता है, सहमति, जो ये सीरीज पूरी बताती है। लेकिन हाँ, सीरीज के एंड में भी एक कमी थोड़ी सी महसूस नजर आई कि लड़ाई शुरू तो होती दिखाई गई, यहाँ पर आवाज भी बहुत तेज उठाई गई, लेकिन इसका असर उतना दिखा नहीं, क्योंकि एंडिंग कुछ इस तरह से है कि कोई खास एक मोड़ पे जाके आपको कहानी रोक देती है। यही सीरीज का पूरा एक नेगेटिव पार्ट है। जितने भी बाकी कलाकार हैं सबने बढ़िया काम किया है, बढ़िया एक्टर्स सारे हैं, कुल मिला के एक अच्छी सीरीज बन पड़ी है। तो अगर महिलाओं के मुद्दे पे कोई सीरीज आप देखना चाहते हैं तो चिरैया जाके हॉटस्टार पे जरूर देखें। मेरी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार्स।